भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ चरित्र है और जिस पर काफ़ी चर्चा आजकल होती है ऑनलाइन भी। और उस चरित्र की महानता हम इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया अकबर ने बड़ा महान बताते हैं ना अकबर को। चित्तौड़ श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम आपके सामने एक व्याख्यान लेके आए हैं जो एक ऐतिहासिक चरित्र पर आधारित है और उस चरित्र की महानता हम इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए जाते हैं और उसे महान बताने का प्रयत्न किया जाता है, तो हम भी उसी में आपका अपना योगदान देना चाहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, या जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट दें। और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर के लिंक्स भी हम चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, चैनल पेज पे, तो आप वहाँ पे भी जाकर ढेर सारा प्यार दें अपना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो चरित्र है, ये चरित्र हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ चरित्र है और जिस पर काफ़ी चर्चा आजकल होती है, ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा होती है। अब कोई इन्हें महात्मा बताने पे, कई लोग इन्हें महात्मा बताने पे तुले हुए हैं कि ये कैसे महात्मा है। यकीन मानिए आज का जो लेक्चर है, इसे सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये ऐसे हैं। हमारा प्रयास यही है कि किस तरह से हम आपको जो इतिहास है उससे अवगत करा सकें, कपोल कल्पनाओं से नहीं, या कपोल कल्पनाओं से बने हुए तथ्यों से नहीं, बल्कि जो तथ्य हमारे इतिहास में या हमारी इतिहास की पुस्तकों में लिखे हुए हैं उन तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे। और आज का जो हमारा सोर्स है वो है रामायण अनरेवल्ड, जो नई पुस्तक आई है इससे। और ये पुस्तक वाल्मीकि रामायण पे आधारित है। वाल्मीकि रामायण में संस्कृत की जो वाल्मीकि रामायण है वो भी आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। संस्कृत documents.org करके लिंक है, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ सकते हैं आप। तो आज का जो चरित्र है वो दशग्रीव का है। दशग्रीव के पिता ऋषि विशर्वा और उसकी माता कैकसी थी। ऋषि विशर्वा के ज्येष्ठ पुत्र थे कुबेर, जो कैकसी के दत्तक पुत्र भी थे। ऋषि विशर्वा के ज्येष्ठ पुत्र थे कुबेर, जो एक आदर्श पुत्र और एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने परिश्रम व अपनी दूरदर्शिता से समुद्र के बीच निर्जन भूमि पर स्वर्ण नगरी लंका बनाई थी। कैकसी जो उनकी माता थी, वो अपने दत्तक पुत्र कुबेर के सच्चरित्र से इतनी अधिक प्रभावित थी कि वह स्वयं के पुत्रों को भी कुबेर जैसा आदर्श बनने के लिए प्रेरित करती थी। दशग्रीव ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। वह ब्रह्मदेव की कड़ी तपस्या से स्वयं के लिए अमरता का वर मांगा। मेरी मृत्यु न देव से, न दानव से, न गंधर्व से, न यक्ष से, किसी भी अलौकिक जाति से न हो। मनुष्य को रावण तुच्छ और दुर्बल मानता था,
इसलिए मनुष्य का नाम ही उसने यहाँ पे वर में नहीं लिया था। वर पाकर परिश्रम से स्वयं के लिए नया नगर बनाने की अपेक्षा उसने कुबेर के राज्य लंका पर अतिक्रमण किया। भाइयों के बीच युद्ध न हो इसलिए ऋषि विशर्वा ने कुबेर को लंका दशग्रीव को सौंपने का परामर्श दिया, जिसे कुबेर ने सहर्ष स्वीकार कर कुटुंब सहित कैलाश पर जाने का निर्णय लिया। कुबेर के कैलाश पर जाने के पश्चात दशग्रीव समस्त लोकों पर अधिकार करने के उद्देश्य से अतिक्रमण करने लगा। इस तरह से उसने तीनों लोकों को अपने अधीन करने के प्रयत्न आरंभ किए, जिसमें कि भारतवर्ष के अधिकांश राज्यों पर उसने सर्वप्रथम अटैक किए अथवा उनको अपने साथ मिला लिया। इसी कड़ी में अब शुरुआत आती है कि दशग्रीव की पराजय या दशग्रीव को किसने किसने हराया था, जिसे लोग भूल जाते हैं ये बताना, जो उनकी महानता के बारे में बात करते हैं। तो ये जो महान थे, ये जो शक्तिशाली थे, जिन्हें अपने मद में, शक्ति के मद में, या जो शक्ति का अहंकार इतना ज़्यादा था, इनके कुछ महान युद्धों का भी वर्णन हम आपके सामने करते हैं। सबसे पहले वाली। तो वाली और रावण का युद्ध हुआ था, जिसमें वाली ने रावण को कई हफ्तों तक अपनी कांख में, यानी कि जो हाथ के जो नीचे का पोर्शन होता है, हाथ और कंधे के बीच का, वहाँ पे दबा के उसकी गर्दन को रखा था। फिर उसके बाद एक युद्ध और हुआ, जो हुआ था सहस्त्रार्जुन के साथ, और महिष्मति के राजा से भी रावण पराजित हुआ था और लज्जित हुआ था। तो जो सहस्त्रार्जुन के साथ युद्ध हुआ था वह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। रावण को 6 महीने तक कारावास में रखने के पश्चात ऋषि पुलस्त्य, जो कि रावण के पितामह थे, उनके आग्रह पर सहस्त्रार्जुन ने उसे छोड़ा, और छोड़ने के पश्चात भी रावण ने सोचा कि बलवान की मित्रता अच्छी, तो इस तरह से उसने सहस्त्रार्जुन से मित्रता की और समय आने पर पुनः अतिक्रमण कर उस राज्य का सर्वनाश कर दिया। तो ये हमारे जो महान दशग्रीव थे, उनकी महानता का एक उदाहरण है। फिर इसके पश्चात देवों के आग्रह पर कुबेर ने लंका भाई को समझाने दूत भेजा, तो शक्ति के अहंकार में चूर होकर उसने कैलाश पर ही चढ़ाई कर दी और कैलाश से पुष्पक विमान, कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। इस तरह रावण निरंकुश होने लगा। देवताओं, दानवों, सब पर, मनुष्यों, जो भी धार्मिक कर्म करते थे उन सब पे यह आक्रमण करने लगा और अतिक्रमण करने लगा। तो ये था महान रावण। अब आते हैं कि इसने कई यज्ञ भी करवाए थे और दान भी दिए थे, तो इसीलिए उसकी प्रजा उसे प्रेम करती थी। यह भी एक सत्य है, इसे नहीं झुठला सकते। अब आते हैं हनुमान जी का जो वक्तव्य, जहाँ उन्होंने रावण का महिमा मंडन किया था। यह आता है सुंदरकांड में, और वर्णन इस प्रकार से: अहो रूप महोधैर्यम, अहो सत्व महोद्युति, अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता, यद्धर्मो न बलवान स्यादयं राक्षसेश्वर, स्यादं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता। Oh, what beauty, what daring, what vigor, what splendor, what amazing traits this king of Rakshasas is endowed with. If only his adharma was not so huge, he would have become the protector of all worlds, including of deities like Indra. तो इसका हिंदी अनुवाद यह है कि जब रावण की सभा में
हनुमान जी को लाया गया था सुंदरकांड में, तो ये वाक्य उन्होंने कहे थे। ये है कि जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी ने देखा कि कितना तेज है इसके मुखारविंद पे, कितना वीरता झलकती है इसके चेहरे से। अगर इसने अधार्मिक कार्य न किए होते तो आज ये इंद्र से भी बड़ा राजा होता और तीनों लोकों का स्वामी हो सकता था, किंतु अधार्मिक कार्य करने की वजह से आज ये अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। आगे की कहानी, दशग्रीव रावण कैसे बना। तो जब रावण को पुष्पक विमान लिया रावण ने जब कुबेर से, तो उस समय कैलाश पर पुष्पक विमान की टेस्टिंग करने के लिए रावण ने उसे इधर उधर उड़ाना शुरू किया। एक और तथ्य जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसे आजकल लोग बोलने लगे हैं, लेकिन फिर भी इतना छुपाते हैं, अधिकतर लोग उसे मतलब इग्नोर कर देते हैं तथ्य को। आपको विश्वास नहीं होगा मित्रों, जब मैं बेंगलोर में था तो वहाँ हम लोग HAL की जो म्यूज़ियम है वहाँ गए थे। तो वहाँ पे एक कोने में मुझे कुछ पांडुलिपियाँ मिली थी जो कि विमान शास्त्र की थी। तो हमारी जो परंपरा है या जो सनातन धर्म है, यहाँ पे इतना रिसर्च वर्क ऑलरेडी हो चुका है कि अगर हम उसी को इग्नोर करने की बजाय उसे सम्मान देना शुरू करें तो भारत कहीं आगे जा सकता है। काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ पे। जैसा कि आपने अगर हिस्ट्री चैनल फॉलो किया हो तो वहाँ पे भी देखा होगा कि विमान शास्त्र पे उन लोगों ने भी डॉक्यूमेंट्रीज़ की है। तो खैर, पुष्पक विमान एक वैसा ही विमान था। तो जब पुष्पक विमान रावण ने कैलाश में जाकर कुबेर से छीना था, तो वो अपने विमान को वहीं पे उड़ाने लगा। उड़ाते उड़ाते वो उस क्षेत्र में चला गया जहाँ पे शिवजी का स्थल है। तो शिवजी के जो वाहन है नंदी, जब उन्होंने अपने सींग से उसे रोक दिया पुष्पक विमान को, तो रावण डर गया एक बार के लिए कि ये कौन सा स्पीसी है या ये कौन सा जानवर है जिसने ये रोक दिया। तो जब नंदी को उन्होंने देखा पहली बार, तो उन्होंने नंदी का अपमान किया और नंदी को वानर स्वरूप बोला। नंदी ने रोककर बोला कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये शिव जी का क्रीड़ा स्थल है। और रावण अपने मद में इतना चूर था कि उसने कहा कि कौन शिव जी, कौन शिव? यहाँ सबसे बड़ा मैं ही हूँ और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं ही हूँ, तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शिवजी का अपमान और स्वयं के बारे में ये सब कहते सुनकर नंदी जी ने उसे ये श्राप दिया कि तूने मुझे वानर मुख कहा है, जा तेरा मान मर्दन वानर ही करेंगे। तो इस तरह से जब रावण ने पहली बार हनुमान जी को देखा था तो उसे भी नंदी जी का यही श्राप याद आया था कि कहीं ये नंदी ही तो रूप धारण करके नहीं आया। तो शक्ति के अहंकार में कैलाश को उठाने का प्रयत्न करने लगा रावण। और जब रावण ने कैलाश को उठा लिया तो शिवजी ने हल्के से विनोद में हल्के से पैर की जो एड़ी होती है उसको जोर से नीचे दबाया। कैलाश के ऊपर शिवजी बैठे हैं और उसके ऊपर से पैर से कैलाश को दबा रहे हैं। तो कैलाश को दबाया तो रावण का क्रंदन निकला, बहुत जोर से चीख निकली। और उस चीख को ही या उस क्रंदन को ही संस्कृत में राव कहा जाता है। तो उसी के नाम से राव से रावण, ये शिव जी ने उसे नाम दिया रावण।
अब जब उसकी भुजाएं कैलाश के नीचे फंस गई और स्वयं को मुक्त करने के लिए वो शिव जी की स्तुति हाँ, ये भी एक आता है कि रावण ने तो कितना बड़ा भक्त था, अपने इष्ट देव की स्तुति के लिए उसने गीत लिखा। ठीक है, अब वो गीत किस कंडीशन में लिखा वो आपको मैं बताता हूँ। तो जब रावण दबा हुआ है, रावण की भुजाएं दबी हुई कैलाश के नीचे, वो नाम उसको मिल गया है रावण। अब वो अपनी भुजाओं को मुक्त कराने के लिए तड़फने लगा। तो उस समय उसके साथ जो उसके मंत्री लोग थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप भगवान शिव की आराधना करें और उन्हें जो भी हैं शिव, उनकी आप आराधना करें, उनकी स्तुति करें। तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो महान रावण थे वो शिव जी का नाम लेने लगे इनिशियली। कई दिनों तक ये सब चलता रहा, तब जाके शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई, जो कि नो डाउट बहुत ही अच्छा है, लेकिन किस कंडीशन में लिखा गया तो वो आपको ये कहानी से पता चलता है। तो कई दिनों पश्चात जब शिव जी प्रसन्न हुए रावण पे, तो उन्होंने उसे मुक्त किया। तो ये था रावण। इसके आगे की कथा और भी है, और भी महानता है उसकी। चलिए अब आगे की कथा बताते हैं। एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजिक स्थला। उनका वस्त्र हरण आपके इस महान रावण ने किया था और कई स्त्रियों का बलात्कार इसने किया था। जो कहते हैं ना कि रावण बहुत महान था और स्त्रियों की इज्जत करता था, और वो सारी बात अब खुलेगी एक एक करके। तो पहली कथा है पुंजिक स्थला की। पुंजिक स्थला जो अप्सरा थी, इनका रावण ने गलत उन पे निगाह रखी और उनका वस्त्रहरण करने का प्रयत्न किया। तो उन्होंने, पुंजिक स्थला ने ब्रह्मा जी से इस बात के बारे में बताया। तो ब्रह्मा जी ने रावण को श्राप दिया कि यदि वह किसी भी स्त्री को बिना उसकी अनुमति के छुएगा तो इसके सर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। तो ये जो श्राप था ये ब्रह्मा जी ने दिया था वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो इसके बाद दूसरी कथा एक और आती है, जब हिमालय में भटकते हुए रावण को एक बार एक सुंदर तपस्विनी मिली। उनका नाम वेदवती था। तो रावण ने उनके सामने भी प्रणय निवेदन किया कि भाई आप मेरे साथ समागम करें। तो वेदवती जो तपस्विनी थी, उन्होंने मना कर दिया, और जब रावण ने उनके साथ भी ज़बरदस्ती करने का प्रयत्न किया तो वेदवती ने योगाग्नि से उत्पन्न करके स्वयं को भस्म कर लिया और अपने शील की रक्षा की। और जब भस्म हुई तब उन्होंने कहा था कि तेरे अंत का कारण मैं ही बनूंगी। तो इस तरह से वेदवती की कथा भी आती है। और ये वेदवती की कथा भी वाल्मीकि रामायण में है ये। और ऐसा कहते हैं कि वेदवती का ही पुनर्जन्म जो था वो सीता जी के रूप में हुआ था। और भी कई स्त्रियों का रावण ने शील हनन किया था, दुराचार किया था। और जो कहते हैं ना कि रावण ने सीता जी को हरण किया और उन्हें बड़े सम्मान से रखा, या अगर अशोक वाटिका में भी रखा तो भी उनका पूरा सम्मान किया, सारी बातें। तो मित्रों, सम्मान उसने अपने मन से नहीं किया था। सम्मान करने के पीछे ये उसके जो पुराने कारण थे, जो श्राप उसके ऊपर दूसरे लोगों ने लगाए हुए थे, वो सब श्राप थे, जिनके कारण से आपके जो महान रावण हैं, जिनके भय से भयभीत होके उसे दूर रहना पड़ा था। तो इसीलिए रावण कभी सीता जी को अपने महल में नहीं ला पाया था, क्योंकि बिना उनके आज्ञा के
बिना उनकी अनुमति के वो ऐसा नहीं कर सकता था। दूसरा आता है रंभा, रंभा का प्रकरण। तो ये 3 प्रकरण मुख्यतः मिलते हैं, जिसमें रंभा जो है, अब आप कहते हैं कि अपनी बहन के लिए उसने ऐसा किया। अब आप सोचिए कि रावण ने रंभा, जो नल कुबेर की पत्नी थी, और नल कुबेर जो थे वो रावण के बड़े भाई अर्थात कुबेर के पुत्र थे। तो रावण ने जब रंभा को कैलाश पर देखा था, तो देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर हमारे जो महान रावण है, इसके मन में वासना उत्पन्न हुई और इसने अपने जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप हैं, उसके मान को भी नहीं रखा और सीधा लार टपकाते हुए पहुंच गया इनके सामने, रंभा के सामने, और वहां जाकर उनसे समागम की इच्छा रखने लगा। तो ये आपके ऐसे महान रावण हैं। अब आप स्वयं सोचिए कि आप किस तरह से एक बलात्कारी, एक दुराचारी को महान बताने का प्रयत्न करें। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो ब्राह्मण था क्योंकि वो ऋषि पुत्र था, लेकिन उसके साथ ही उसके जो 10 सिर थे, सभी 10 सिर 10 अवगुणों को इंगित करते थे। अहंकार, घृणा, क्रोध और वासना, काम वासना, मद, मोह, लोभ, लालच, क्या नहीं था उसमें। और आप उसे भगवान राम से तुलना करते हैं और कहते हैं कि वो ज़्यादा महान था। भगवान राम ने अपने वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास लिया, और इसके भाई ने जब इसे अपना राजपाट सब दे दिया, उसके उपरांत भी ये ब्राह्मण कुल का पुत्र जाके अपने भाई पर ही चढ़ाई कर दी। क्या फिर भी आप चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को रावण का चरित्र बताएं? तो पुनः विचार कीजिए मित्रों कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसा बनाना है, रावण या राम। और हाँ, जो आजकल नया ट्रेंड चल चुका है कि रावण को ह्यूमनाइज करेंगे। अरे जो खुद अपने आतताइयों को ह्यूमनाइज नहीं कर पाए, वो रावण को ह्यूमनाइज करेंगे। औरंगज़ेब और इनको आप देखिए किस तरह से ये आते थे और क्या क्या इन्होंने नहीं किया है। तैमूर ने दिल्ली में कितने लोगों को काटा था। अकबर ने, बड़ा महान बताते हैं ना अकबर को, चित्तौड़ में 30-40 हज़ार वीरों को और वीरांगनाओं को और उनके पुत्रों को काटा था अकबर ने चित्तौड़ में। तो इसलिए अब आप ये रहने दीजिए, ह्यूमनाइज करने का काम नहीं होना चाहिए, और जो जैसा है उसे वैसा ही बताइए। अगर आपको सोर्सेज की कमी है तो जाके जो संस्कृत के सोर्सेज हैं उनको आप पढ़िए, और अपने सभी मित्रों से शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि इस तरह की पुस्तकें जो बनने लगी है आजकल, उनका समर्थन करें, अधिक से अधिक उनके बारे में बात करें और इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करने का प्रयत्न करें। तो इसी के साथ आज का इतिहास बोध यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।